हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को आज के आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पर्वत पूजा महामहोत्सव से महामहोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। आज देखिए गोवर्धन की जो लीला है भगवान ने आज के दिन की थी। भगवान तब 7 साल के थे और 7 साल के उम्र में जब इंद्रदेव ने नंद महाराज ने इंद्रदेव की पूजा नहीं की तो इंद्रदेव कोपिष्ट हो गया, गुस्सा हो गया और उसने क्या किया कि धूमधार बरसात शुरू की वृंदावन में और सब पानी इतना भर गया कि उसमें किसी को रहने को नहीं मिल रहा था, इतना पानी था। सब लोग अभी क्या किया जाए, सब घर वगैरह सामान सब बह के जा रहा था, इतना पानी। तो सब गोपियाँ ब्रजवासी भगवान के पास आकर भगवान से याचना करने लगे, हमें बचाओ हमें बचाओ, दूसरा कोई बचा नहीं सकता, आप ही बचा सकते। तो भगवान ने 7 साल की उम्र में ये जो लेफ्ट साइड का जो ये फिंगर है, करंगड़ी बोलते उसको, उस फिंगर के नाखून के ऊपर, ये जो नाखून रहता उसके ऊपर 7 दिन 7 रात्र ये गोवर्धन पर्वत, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, उसको उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की, गायों की रक्षा की। 5,500 साल पहले, यानी आज वो पर्वत वहाँ के वहाँ है, गोवर्धन पर्वत। 7 साल का बालक और इतना बड़ा पहाड़, मतलब गोवर्धन पर्वत। इसीलिए गोवर्धन पर्वत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत में जो भी आदमी परिक्रमा करता है उसको उसके मन की इच्छा तृप्त होती है और उसका जो भी है मन की प्रसन्नता बढ़ती है। लेकिन एक कहा गया है कि उस पर्वत के उधर की कोई भी चीज़ अपने घर नहीं लेके आ सकता है। उस पर्वत के ऊपर कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता है, क्योंकि साक्षात भगवान है, क्योंकि वहाँ बलराम जी भी है और कृष्ण भी है। तो गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन जो शिला, लोग अपने घर में गोवर्धन भगवान की जो शिला मतलब विग्रह लाके उसकी भक्ति करते हैं। भक्ति करने के लिए उसको अलाउड है, बाकी ऐसा कुछ उसको अलाउड नहीं। तो यही गोवर्धन पर्वत, तो उसकी कहानी ऐसी है, हम लोग बताएंगे कहानी उसके बाद में। अभी हम लोग चांटिंग करते हैं जप सेशन का। तो आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभेच्छा। इसीलिए
सनातन धर्म में पत्थर को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि भगवान का रूप जो है विग्रह में जो पत्थर के अंदर है समाविष्ट होता है और वो फलस्वरूप होता है, इसीलिए भगवान मानते हैं। शुरुआत करते हैं जप सेशन के लिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। हरे कृष्ण 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 राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। अभी हम लोग 108 मोतियों पर 108 मंत्र से भी ज़्यादा चैंटिंग हो गई हमारी। शुरुआत करते हैं। हम लोग आज अध्याय 7वें अध्याय पे 21वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यो यो यायातनुभक्ता श्रद्धयाची तुमिर्चति तस्साचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यो यायां तनुभक्तां श्रद्धयाची तुमिच्छति तस्साचला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। य म्हणजे जो, याम म्हणजे जिस, तनु म्हणजे देवता के रूप में, भक्त श्रद्धया म्हणजे श्रद्धा से, अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छुक, इच्छति म्हणजे इच्छा करता है, तस्य उसकी, अचलाम स्थिर, श्रद्धाम श्रद्धा को, ताम म्हणजे उस, एवं इच्छही, विदधामी देता हूं, अहम म्हणजे मैं। अनुवाद। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हर व्यक्ति एक दूसरे को देख के सब कुछ करता है, अपने माइंड से कुछ नहीं करता है। अपने माइंड में उसका माइंड क्या होता है, अपना मोबाइल में घुसा है तो अलग अलग कुछ दिखता है, वैसा करता है। लेकिन जब सामने वाला अगर अपने, देखिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सामने कोई अगर कपड़ा बेचने को लग गया कि इसने भी दूसरे दिन इसके दिमाग में चालू हो जाता है, अरे कपड़े में बहुत कमाई है, अगर 50 रुपये का कपड़ा लाएगा ना तो 150 रुपया मिलेगा, चलो उसको वो बहुत कमा रहा है, अपन भी लाए। तो ब्याज से पैसा निकाल के, फंड से पैसा निकाल के, बैंक से लोन वगैरह निकाल के, अगर कपड़े का कोई धंधा बिजनेस कर रहा है तो कपड़े का ये भी करेगा। अगर कोई दूसरा करता है काम तो ये दूसरा देख के वही करेगा। ऐसा नहीं कि वह दूसरे ने किया है ये तो हमें उससे मतलब क्या है, हम तीसरा करेंगे, जो इधर किसी के पास नहीं वैसा हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसने किया तो बाद में क्या, जैसा सोनार होता है, एक सोनार का शॉप रहने के बाद उसका जो पारिवारिक जो लोग रहते हैं तो सोने का ही धंधा करते हैं, तो बाजू में सोना एक दुकान लेके वो सोने का धंधा बिजनेस करता है, तो बाद में उसको क्या नाम बोलते हैं, सोने की वाड़ी या सोने की गली या सोने का मार्ग, मतलब ऐसे उसका नाम देते, क्योंकि उधर ज़्यादा सोने की शॉप है, सोना मार्केट ऐसा वगैरह बोलते। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, भगवान कौन है ये जब नहीं जानता है, तभी व्यक्ति देवता की पूजा में जाता है। देवता तो 33 प्रकार के हैं, और हम लोग बोलते हैं 33 कोटि देवता है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता है, और 33 प्रकार के देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है, उसके अंडर में
ये 33 प्रकार के देवता ब्रह्मा से लेके नीचे तक सब उनके सेवक है, सेवा करते हैं उनके आदेश के अनुसार। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे आदेश के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कहने का मतलब क्या है, जब वरुण देव हवा जब चलती है तभी पत्ते हिलते हैं, हवा जब चलती है तभी इंसान को हवा मिलने के बाद जीता। अगर हवा ही नहीं मिलेगी तो आदमी कैसा जिएगा? पानी ही मिलेगा नहीं पीने को, कैसा जिएगा? प्रकाश ही नहीं मिलेगा, एक 10 मिनट के लिए लाइट घर की जाती है तो हमारा जान कैसा, अरे यार लाइट गई, देखो 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 देखो, देखो। इसका मतलब क्या है कि हम पूर्णतः भगवान के ऊपर डिपेंड है। हम हमारे से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम इतने घमे अहंकारी है, ईगो वाले है, मैंने किया, ये मैंने किया, कुछ थोड़ा सा श्रेय मिला, इसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आसमान को छू जाता। तो ये मूर्खता है हमारी। और इसीलिए जो इस चक्कर में नहीं पड़ता है वही भगवान को प्यारा होता है। भगवान बोलते हैं वही एक साधु है। साधु का मतलब है कोई इंद्रिय भोग नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं, ओनली वन वर्ड, व्हाट, ओनली गॉड ब्लेस यू। भगवान की भक्ति, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का नाम गुण रूप लीला में दंग रहता है। कौन? साधु, क्योंकि उसकी सब इंद्रियां उसके मट्टी में रहती है, उसकी कोई इंद्रिया उसको चल भी चल नहीं करती है। इसलिए स्वामी गोस्वामी क्यों बोलते हैं साधु को ही गोस्वामी वगैरह बोलते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अपनी मुट्ठी में रहती है और वो कंट्रोल में चलते हैं। और जिसकी इंद्रियां मुट्ठी में नहीं है, जिस कंट्रोल में नहीं, खुद के ताबे में नहीं, वो आदमी भौतिक संसार में माया के चक्कर में दिन रात भाग दौड़ करता रहता है। पैसा पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा, पत्नी बच्चे, उसने कार लिया मैं कर लूँगा, उसने बाइक लिया मैंने बाइक लिया, अभी उसने हेलीकॉप्टर लिया, अभी मेरे को भी करना है। भाग दौड़ करते रहो। किसके लिए कर रहे हो? क्या फायदा है? बाल और बच्चे के लिए कमा रहे हो? किसके बच्चे और किसके बाल और किसकी बेबी? कहने का मतलब है जब तक आदमी के अंदर भगवान का अंश है, आत्मा, तब तक हम एक दूसरे को मानते हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाता है और बॉडी बन जाती है, तभी अपने बच्चे, अपनी बीवी, जितने भी हमारे खास है, सब बोलते हैं अरे बाबा जल्दी करो, मेरे को ये बहुत काम है यार, ये लोग अभी आज जल्दी लेके जाएंगे नहीं लगता, देखो यार आज का दिन ऐसा ही जाएगा, कल जाएंगे। नहीं उसके वो रिलेटिव बुलाने वाला है ना, वो हिसाब से रुपये, अरे बाप रे भाई वो पूरा कल का दिन भी जाएगा। इतने टेंशन में लोग रहते हैं। हम जिनको बोलते हैं ना मेरा है वो, मेरे है वो, तो ये सब माया है, ये कुछ काम के नहीं, वही माया है। जो हम समर्पित जब भगवान को हो जाते हैं और भगवान ही मेरा सब कुछ है, यही जब बोलते, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तभी कौरव तो वस्त्रहरण में दुशासन वगैरह आज आनंद ले रहे थे द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के टाइम, लेकिन 5 पांडव मुंह चुपचाप देख रहे थे क्योंकि उनके बंदिस्त थे, जुआ में हार गए थे। और जो द्रोणाचार्य और जो थे गुरुजन, वो भी मजा देख, मतलब चुपचाप डर के मारे देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी के दबाव में थे। और जब द्रौपदी ने ये सखा मुझे बचाओ जब बोला, तभी भगवान ने तुरंत उसकी लाज रखी, तो रक्षा की। जो कहने का मतलब है हमारे लिए एक ही व्यक्ति, एक ही मित्र, एक ही माँ बाप, वही है भगवान। बाकी सब ये माया है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पद, मेरा बॉस, मेरी, सब माया है, कुछ काम की नहीं। जब तक तुम उसके काम में हो उस टाइम तक वो तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हारा, अभी देखो पत्नी हमारी, हम लोग बोलते मेरी पत्नी, अगर कोई पति पत्नी के हाथ में पैसा नहीं देगा तो पत्नी घर चला सकती है?
सब्जी ला सकती है नहीं, तो हर दिन उसके हाथ में कुछ रखना पड़ता है, तभी बोलेगा मेरा पति। अगर जिस दिन एक पति अपने पत्नी को अगर पैसा ही देने का बंद करता है, बोलते अभी तू चला ले, तेरा काम चल रहा है ना, तू कुछ कमा रहे ना, चलो चला, मैं नहीं पैसा दूंगा। देखो उसकी पत्नी उसको क्या करती है। तो कहने का मतलब सब माया है। बच्चे भी जब तक कमाते नहीं हैं, स्कूल में जाते हैं, माँ बाप पॉकेट खर्चा देती है, और जब वो कमाने लगते हैं तभी क्या बोलते हैं, अरे मैं कमाऊंगा और मेरे माता पिता के पास दे दो। ये कैसा रूल है, मैं कमाऊंगा तो मेरे पास रखूंगा ना। मतलब ये उनकी थिंकिंग हो जाती है। बच्चा कौन सा संस्कारिक होता है, जो अपनी कमाई प्रथम लाके भगवान के सामने रखे, भगवान के सामने रखने के बाद अपने माता पिता के हाथ में दे, और उसके बाद माता पिता अपने पास रखने के बाद भगवान अपने बच्चे को जो भी कुछ देते हैं उसमें उसने अपना महीना गुजारा करना चाहिए। उसने कभी भी उससे ज़्यादा अपने माता पिता से पैसा मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे पैसा क्या, आजकल के लोगों को ये कॉल सेंटर वगैरह हो गए, तो पैसा इतना मिलता है कि जिधर पहला 5,000 10,000 के लिए लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अभी 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा पगार जो मिलता है, तो इनके पास पैसे का ऐसा होता है कि पैसा खर्चा तो करूँ तो किधर करूँ। खाने का तो कोई खा के कितना खाएगा आदमी, बैठे बैठे काम है, खाते एक टाइम खाया 3 टाइम खाते। बाद में उनको आदत लगती है, गलत आदत लगती है, ड्रग्स ले लो, पब में जाओ, वेश्या के साथ संबंध रखो, लड़की घुमा के अलग अलग लड़की से एंजॉय करो, अलग अलग मतलब पैसा उड़ाने के लिए सोचते हैं। एक महीने में 2 लाख रुपए अगर पगार मिलता है तो कैसा उड़ाऊँ, तो ऐसा उड़ाऊँ। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि माता पिता ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा लिख के बड़ा किया, इतनी तकलीफ से है, माता पिता के लिए अलग अलग भगवान के स्थान पर उनको दर्शन करवा के लाऊं, माता पिता के लिए कुछ उन्होंने आज तक जो उनको मिला नहीं उसको मैं ला के दे दूँ, कभी नहीं सोचते। बच्चे का पहला कर्तव्य है, अपना पहला जब इनकम होता है ना, तो माता पिता को साड़ी, पिताजी को धोती कुर्ता या शर्ट पैंट जो भी है, उनके इच्छा के अनुसार उनको जो चाहिए वो पहला देना चाहिए। उनको कोई भी चीज़ है ना, पैसा अगर उनको नहीं भी चाहिए तो भी उनके पास उनके पॉकेट में या उनके बैंक अकाउंट में डाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो मेरा मन है कि मेरे पिताजी को कुछ मैं दे दूँ, मेरे माताजी को कुछ दे दूँ। ये नहीं कि वो मांगेंगे तभी दूंगी। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपन ब्रेसलेट पहनेंगे, अंगूठी, अलग अलग कपड़े, अलग अलग सोने के जेवर वगैरह लड़कियां वगैरह ले लेंगे, लेकिन माता को बोलेगी वो सिंपल है ना, गरीब रहने के साथ चलता है, लेकिन हम जिधर जाएंगे तो अच्छा लगना चाहिए। तो इस वजह से समाज एकदम अलग अलग मार्ग से चला है। तो संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, शास्त्र का कुछ नॉलेज नहीं है, और इसी वजह से ये चल रहा है। तो कहने का मतलब है, भगवान यही कहते हैं कि मैं हर चीज में हूं, तो इसलिए कहते हैं ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा के स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। उनको स्वतंत्रता दी है भगवान ने। प्रत्येक मनुष्य प्राणी जीव जंतु के अंदर भगवान स्वरूप अंश है। अगर वो चलता है तो इसका मतलब वो सजीव है, उसके अंदर चेतना है, तो चेतना इसका मतलब आत्मा। आत्मा जब रहता है तभी चेतना है। आत्मा निकल जाती है तो चेतना निकल जाती है आत्मा के साथ। तो आत्मा और चेतना में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। जब आत्मा है, इसलिए जैसा बटन दबाते हैं तभी लाइट जलती है, अगर लाइट ही नहीं है और बटन दबाएंगे तो फायदा क्या है। तो इसीलिए आत्मा है तो शरीर एक्टिव है, आत्मा नहीं है तो शरीर निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव का यही है। तो
इसीलिए भगवान बोलते हैं जिस शरीर में मैं हूँ आत्मा स्वरूप, तो उसको मैं स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता देने के बाद उसको जो करना है वो कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो किसको नहीं पता। हर व्यक्ति अपने मनमानी कारोबार से चल रहा है, आनंद ले रहा है। तो इसलिए बोलते हैं मैं उसके लिए किसी को रोकता नहीं, सबको स्वतंत्रता प्रदान किया हूँ। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे ही उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। किसी को लगता है भगवान अगर बोलते हैं माया में जाने के बाद तुम खराब हो जाओगे, तो भगवान उनको क्यों नहीं बचाते, क्योंकि भगवान ही तो, भगवान का माया ये बाह्य रूप है। भगवान का माया अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये भगवान की 3 शक्ति है। तो ये बहिरंगा जो शक्ति है वो माया है, अंतरंगा शक्ति ये आत्मा स्वरूप है, और तटस्थ शक्ति भगवान स्वरूप है। तो कहने का मतलब है कि बहिरंगा शक्ति में ही लोग आनंद पाते हैं। अरे मतलब इधर जाओ एंजॉय करो, ये लाओ एंजॉय करो, मौज मजा मस्ती करो। अरे लोग बोलते हैं कौन देखा है आगे क्या होएगा, अभी जीवन मिला है एंजॉय करो, आनंद ले लो, किसने देखा है कल क्या होया, कल मरूंगा तो। अरे लेकिन तुम कल मरोगे तो कम से कम वापिस जन्म में तो नहीं आओगे। अगर भक्ति करोगे तो भागवत धाम जाओगे, अगर भक्ति नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो नरक में जाओगे तो वापिस आओगे, लेकिन भागवत धाम जाओगे तो वापिस नहीं आओगे। यही तो फर्क है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो भक्ति करता है, जो अज्ञानी है वो पुनर्स जन्म पुनर्स मरण ये चक्कर में फंस के आनंद उपभोगता है और तकलीफ जीवन का सहता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करके, कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं ना। भगवान ने इसीलिए सबको स्वतंत्रता दे के रखी है कि अगर आपको दुकान में जाने के बाद कोई दुकान वाला बोलेगा ना यही लेना है तुमको, तो तुम गुस्सा करोगे ना, अरे कैसा आदमी है, मैं आया हूँ ले दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए और ये मेरे को वो जबरदस्ती करता है, मेरे को चाहिए वो मैं ले लूंगा ना। वैसा ही भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देके बोला है आपको जो चाहिए वो करो। लेकिन भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकरम शरणम भज। आप अगर सभी धर्मों का त्याग करके अगर मेरे चरण में आके शरण लेते हो तो मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा, सभी तकलीफों से मुक्त करूंगा, और आपको मेरा भक्त बना के मैं आपको भागवत धाम लेके जाऊंगा, या भागवत धाम आपको प्राप्त होगा। क्यों? सर्व धर्म का त्याग करके आप मेरे चरण में आए ना। जो शरण आता है उसको मरण नहीं, और जो शरण नहीं आता है वो तो कैसा भी मर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं सबको क्या दिया हूं, उसके मन के जैसा ये दिया हूं, अपना हस्तक्षेप नहीं करता हूं, स्वतंत्रता दिया हूं सबको, और वो अपने स्वतंत्रता के हिसाब में सब चलते। यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। भगवान ने सभी जीव जंतु मनुष्य प्राणी सभी प्राणियों को स्वतंत्रता दे के रखी है। लेकिन जिसको ज्ञान है वो भक्ति में आता है। भक्ति में आने के बाद भी किसकी भक्ति करना है, देवता की भगवान की, तो वो भी आदमी को समझना चाहिए। भगवान की भक्ति करके भगवान धाम जा सकता है। भगवान कौन है? तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये बात है। तो इधर कहा है चाहे कोई कुछ करे किंतु उसका अंतिम उद्देश्य हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि
अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। मनुष्य को चाहिए, समझना चाहिए, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये मनुष्य प्राणी। अगर उस मनुष्य प्राणी को अगर सही और गलत का अंदाजा नहीं है तो वो महामूर्ख आदमी है और वही पैसे के चक्कर में फंसा है। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वह वर दे सकते हैं। अभी देवता की पूजा जब करते हैं हम लोग, तो देवता अपने मर्जी से थोड़े देंगे किसी को वर, तो भगवान को पूछ के ही देंगे। अभी सरकारी काम में हम जाते हैं तो अधिकारी अपने जेब से थोड़ा किसी को देते हैं, जो ऊपर से आदेश दिया है इतना ही तुम कर सकते हो, उतना ही आदेश पे चलते हैं। तो देवता का काम वही है, एक अधिकारी करता है वैसा देवता करते हैं। लेकिन अगर जो मेन कौन है तो पंत प्रधान अगर जो आदेश देता है मेरे को ये करना है, तो किसी का कोई माइका रोक सकता है? नहीं। उसका लेटर देख के तुरंत ठाक 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 साइन हो गए। आदेश किसका है? भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश होने के बाद कोई रोक नहीं सकता है देवता, ये बात है। तो ईश्वर की इच्छा के बिना न तो देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है, अभी मैंने इसके पहले बोला, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। स्पष्ट कहा है, ईश्वर के इच्छा के बिना पेड़ की एक पत्ती भी कोई नहीं हिलती है। विचार सोचो। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वे वेदों में ऐसा करने का उद्देश्य है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा करता है। और सुंदर पत्नी चाहिए तो शिवजी की पत्नी उमा, उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर किसको लगता है कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, तो उसने भगवान शिवजी की पत्नी है उमा, उसकी अगर सेवा करता है तो उसकी इच्छा तृप्त हो जाती है, उसको सुंदर पत्नी मिलेगी। अगर किसी रोगी को अच्छा होना है तो उसको सुबह 7:30 बजे सूर्य प्रकाश के किरण में बैठना चाहिए। उसमें जो सूर्य का किरण से जो डी जीवन सत्व जो मिलता है, उसमें उसको एनर्जी क्रिएट होके उसके अंदर जो रोग कारक शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो बढ़ जाती है और रोग का नायनाट होता है। अगर विद्या किसी को होशियार होना है, ज्ञानी बनना है, तो उसको गणपति बप्पा या सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। तो ये बताया गया है। भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वर प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्रता नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के रूप के हृदय में भी स्थित रहते हैं। भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक भगवान अंश स्वरूप सब सजीव जो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके अंदर रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्रता नहीं। ये देखिए, ये सभी देवता और सब भगवान के ऊपर आश्रित है और वो भगवान के आदेश के अनुसार चलते हैं। इसीलिए हम कभी भी याद रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ के जड़ को पानी देना चाहिए, पत्ती को फांदी को पानी नहीं देना चाहिए। आज लोग पत्ती को
पेड़ के फांदी को ऐसा पानी खिला रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं पेड़ बड़ा ही नहीं होता, जड़ को पानी दो, मूल को पानी दो। तो वैसा ही हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, देवता के नहीं। और देवता की भक्ति करके हम बोलते हैं प्रसन्न होंगे, सब इच्छाएं तृप्त होगी, कैसी होगी? नहीं होगी। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को भोग ऑफर करेंगे, उनको पसंद करें तो देवता भी ऑफर प्रसन्न हो जाए। जैसा हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो हम खाते हैं, खाने के बाद जब हमारे उधर में आता है तो पूरा डाइजेशन होके पूरा उसका रस बनता है। रस बनने के बाद उससे ब्लड बनता है और ब्लड बनने के बाद पूरे शरीर में वो ब्लड सर्कुलेशन होता है। और सर्कुलेशन होने के बाद ये उंगली भी हमारी चलते, आँख नाक कान सब कुछ चलता है। तभी आदमी बोलता है। हम बोलेंगे ना उंगली को खाना दे के बोलेंगे खा खा खा, होएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं सभी के हृदय में रहता हूँ, परमात्मा के स्वरूप, अंश स्वरूप, आत्मा के स्वरूप, लेकिन मैं सबको स्वतंत्रता दिया हूँ। और स्वतंत्रता देने के बाद हर व्यक्ति अपने मर्जी से चलता है, तो बाद में इसीलिए वो सुख या दुख भोगता है। सही रास्ते पे जाता है वो सुख भोगता है, गलत रास्ते पे जाता है वो दुख भोगता है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं मम, सर्वधर्म का त्याग करो, मेरे शरण में आओ, मेरे भक्त बनो। मैं आपको पाप से, दुख से, सबसे मुक्त करके एक भक्त बनाऊंगा। तो यही है। आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और भक्ति में आगे बढ़ो। और हम जैसी भक्ति कर रहे हैं वैसे आप भी भक्ति करो और आप भी एक अच्छा भक्त बनने की कोशिश करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।